का स्वागत है प्रियंका की दुनिया में। तो अब मैंने आई थिंक 4-5 दिन से कोई व्लॉग नहीं डाला। जो मेरे पहले के व्लॉग में पेंडिंग में थे मैं वही एडिट करके डाल रही थी, तो थोड़ा सा मेरे को टाइम भी मिल जाएगा। इसलिए आज है फ्राइडे, बच्चों के पेपर थे। और सबसे बड़ी बात थी, मैं ब्लॉगिंग मैंने इसलिए भी नहीं करी और एडिट भी मैं इसलिए लेट हो रहा था क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे। और आपको पता है कि बच्चों के एग्ज़ाम पे कितनी तैयारी करानी पड़ती है बच्चों को, और बल्कि दोनों ही बच्चे थे तो दोनों का तैयारी मेरे को ही करानी पड़ती है। पर हस्बैंड सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, तो वो बच्चों पे इतना टाइम नहीं दे पाते हैं और फिर वो घर पे भी आके थोड़ा बहुत काम करते हैं ऑफिस का ही। तो वो मेरे को पास पूरा ही मेरे पे बर्डन था। फिर अब पता ही पेपरों में कितना वो होता है, घर का काम बराबर। तो उनके पेपर एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और उनके स्कूल में चल रही है एनुअल डे की तैयारी। तो वो गए हैं स्कूल अपनी प्रैक्टिस के लिए और मेनवेल्स में यहाँ पे कपड़े धो रही हूँ। आज है फ्राइडे तो मेरे कपड़े धुल रहे हैं, घर मेरा पूरा मैसअप पड़ा है। और सबसे बड़ी बात कि 19 मार्च को मेरे बड़े बड़े लड़के का बर्थडे है, तो उसका बर्थडे है। तो अब जैसे उसे घूमना बहुत पसंद है, तो उसके लिए मेरे मम्मी पापा की तरफ से और मेरे बहन भाई की तरफ से उसके लिए एक छोटा सा बर्थडे गिफ्ट है। उसका ट्रिप प्लान किया है जो हम जाएंगे, हमारी कल सैटरडे को जाएंगे। इसलिए आज मुझे बहुत सारा काम है और मेरे को रात को 3 बजे उठ के खाने की भी तैयारियाँ करनी है जो मैं लेके जाऊँगी। तो अब मुझे थ्रेडिंग भी बनवाने हैं। तो वैसे बहुत सारे काम हैं। आज पैकिंग भी नहीं करी मैंने, पैकिंग भी करनी है मेरे को आज कपड़े प्रेस करके। तो जैसे जैसे होता रहेगा मैं आपको बताऊंगी। और मैं कहाँ जा रही हूँ मैं आपको वहाँ पे जाके ही दिखाऊंगी जैसे जैसे होगा। आई एम वेरी एक्साइटेड कि कैसे होगा, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम वहाँ जा रही हूँ और हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, मेरी बहन और मैं, मम्मी भी। हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, वो प्लान नहीं हो पा रहा था क्योंकि कभी पापा मना करते, क्योंकि मेरे पापा हैं जो घूमना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। पता नहीं वो कैसे हैं कैसे नहीं। हम उन्हें इतना फोर्स करते हम हर साल हमारा ट्रिप होता है, बट मेरे मम्मी मैं हमेशा लेके जाती हूँ अपनी, और मेरे पापा नहीं जाते हैं। हस्बैंड के घर वाले भी जाते हैं। जब हस्बैंड के घर वाले जाते हैं तो मतलब इतने सारे वो हो जाते हैं। अब दोनों की मम्मी की आई ऑपरेशन वगैरह हो रखा है, तो इसलिए आँखों का इसलिए वो नहीं जा सकती हैं अब हमारे साथ, क्योंकि अब थोड़ी एज भी होती है। तो इसलिए अब उन की एज भी है, तो वो कहेंगे कि बिना यार फैमिली अब कंप्लीट ना हो ना, पापा साथ में ना जाए तो मन नहीं लगता है। तो ये ट्रिप है, कोई नहीं, हम 2 दिन में तो हम आ ही जाएंगे। तो इतना ज़्यादा लंबा ट्रिप है नहीं। जो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत टाइम से चाह रही थी। तो चलो हो चुका है। अब वैसे 19 तारीख को उसका बर्थडे है और हम आई थिंक 18 को ही आ जाएंगे, पर कोई नहीं, इज़ ओके, वो तो चलता रहता है जैसा कि होता है, जो भगवान को मंजूर होता है। हमने सोचा था 19 तारीख को ही, बट वो नहीं हो पाया उस टाइम पे, क्योंकि उसका बर्थडे पड़ रहा है ट्यूसडे पे और हमें फिर छुट्टियाँ काफ़ी लेनी पड़ जाती है ऑफिस से भी और बच्चों के स्कूल से भी, तो इसलिए हमने वो प्लान नहीं किया। तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं अपना काम शुरू करती हूँ। देखो मेरे यहाँ पे कपड़े धुल रहे हैं, इन्हें मुझे धोना है। मैंने वैसे थोड़े बहुत कपड़े 1-2 दिन पहले भी धोए थे, क्योंकि जूते वगैरह धो लिए थे मैंने, बच्चों के भी और अपने भी और इसके पापा के भी, क्योंकि इतना सारा मैं कपड़े नहीं धो सकती थी। तो बच्चों के पेपर ख़त्म हो गए, सबसे बड़ी बात है मेरी टेंशन ख़त्म है। बस आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं, धीरे धीरे मैं आपको वो दिखाऊंगी। तो चलो मिलते हैं, कपड़े वपड़े धो लेती हूँ, फिर मैं उसके बाद आपको दिखाती हूँ। झाड़ू पोछा भी करने हैं, बच्चे लेने जाने हैं, थ्रेडिंग बनवानी है। तो लेट्स डू। नहा ली हूँ, कपड़े मेरे आधे धुल चुके हैं और आधे सूख रहे हैं, आधे सूख चुके हैं, आधे सूख रहे हैं। तो जल्दी से मैं कपड़े सुखाती हूँ, फिर मुझे बच्चे लेने भी जाना है। मैंने कुछ भी क्रीम कुछ नहीं लगे, सिर्फ मैं नहा कर आई हूँ और मैंने बाल भी नहीं धोए मैंने भी। मैं बाल बच्चों को लेकर आऊँगी, उसके बाद मैं धोऊँगी, क्योंकि फिर वो पूरे गीले और ठंड लगती है, तो इसलिए मैंने अभी नहीं धोए। बस मैं नहा ली फटाफट से, आने के बाद मैं बाल धोऊँगी, बच्चे भी नहाएंगे, तो बाकी के कपड़े तब धुलेंगे। तो चलो पहले जल्दी से कपड़े सुखाते हैं, फिर बच्चे लेने जाएंगे।
दिए हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सूखे हैं, थोड़े से यहाँ सूख रहे हैं। झाड़ू पोछा मेरे घर में हो चुके हैं। यहाँ की लाइट बंद कर देते हैं, ये भी हो चुके हैं। बस बच्चे अभी आएंगे तो वो कपड़े धुलने हैं स्कूल के। यहाँ पे भी सब कुछ मैंने साफ़ कर दिया, बर्तन वर्तन सब धो दिए रख दिए हैं और यहाँ पे भी पूरा साफ़ है। लेकर आ चुकी हूँ, बच्चों के कपड़े सूख रहे हैं, मैंने धो भी दिए हैं, बच्चों को नहला भी दिया है। बच्चों खाना वाना खा के अब अंदर लेटे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं। और मैं देखो थ्रेडिंग भी बनवा कर आ चुकी हूँ। मतलब मैं थ्रेडिंग पर बच्चे ले आई, थ्रेडिंग भी बनवाई है, कपड़े भी धो दिए, बच्चे भी नहला दिए, कपड़े बस सुखाने हैं अब और मुझे अब हैंड वॉश करने हैं बस। बाकी सारा काम मेरा हो चुका है। मैं थक चुकी हूँ बिल्कुल बुरी तरीके से। अब बाकी शाम को जब मैं पैकिंग करूँगी अब आपसे मैं तब मिलूँगी। तो खैर जब मैं सुबह से अब सीधा रात में 11:30 बज रहे हैं और मेरी पैकिंग हो चुकी है। देखो ये भी एक येरा बैग, एक ये वाला बैग है, 2 बैग हो चुके हैं। और खाने की तैयारी बस मैंने आलू उबाल दिए हैं। अब मैं 3-4 बजे उठूँगी, मैं जब बनाऊँगी। और बाकी मार्केट से जो दवाइयाँ वगैरह लानी थी वो भी ले आए हैं। ये शेविंग कर रहे हैं, कपड़े प्रेस करके हमने सब पैकिंग कर ली। ये शेविंग करो क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं दिखा पाते, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा वो हो गए थे क्योंकि काम फैलाया हुआ भाई नहीं जाना था, घर को भी समेटना था साथ के साथ, तो खाना भी बनाया। अब 3 बजे उठूँगी मैं सुबह, 3-3:30 बजे। फिर मैं बनाऊँगी सैंडविच, पनीर की भुजिया एंड पूड़ी। और वहाँ से मम्मी बनाएंगी आलू गोभी की सब्ज़ी एंड रोटी। तो पूड़ी तो वैसे मम्मी कह रही थी बनाने के लिए कि तू रहने दे। मैंने कहा नहीं मम्मी तुम परेशान रहोगी अकेली, तुम रोटी बना लेना, पूड़ी मैं बना लूँगी फटाफट से। क्योंकि मम्मी से पूड़ी, मम्मी के लिए 2 पूड़ी चाहिए, 2 जने चाहिए। एक मम्मी बेलते हैं बैठ के और कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो पूड़ी उतार सके। तो इस वजह से वैसे तो मेरी बहन उतार सकती थी बट पता नहीं वो उठेगी भी सुबह या नहीं, तो इसलिए मैंने कहा तुम रोटी बना लेना, पूड़ी मैं बना लूँगी और पनीर की भुजिया और सैंडविच बना के मैं ले चलूँगी। मम्मी चाय और आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी मम्मी लेके आएगी। तो बाकी सारा काम हो चुका है। मैंने अपने हाथों पे नेल पेंट वगैरह सब लगा लिया है, सारी तैयारी हो चुकी है बस। और सारी घड़ी चार्जिंग पे लगा रखी हैं, एयरबड्स चार्जिंग पे लग रहे हैं, फ़ोन चार्जिंग पे मेरा तो हो चुका है। चार्जर वगैरह ही रखना है बस, बाकी सब हो चुका है। अब आपसे मिलते हैं सुबह जब हम यहाँ से निकलेंगे। चीकू मैंने अभी वीडियो एडिट करके डाल रही हूँ, तो मैं एंडिंग ले ली थी क्योंकि वो बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट में आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ गई थी। और सबसे बड़ी बात ये आप सब देखोगे कि हम जनरल डब्बे में हैं। और जनरल डब्बे में हम इसलिए क्योंकि जो हमारी ट्रेन थी जिसमें हमारी स्लीपर बुक करी थी हमने, वो है 8 घंटा लेट, 8-9 घंटे लेट। वो सुबह 7:30 बजे की बस थी और वो आ रही है, तो बस कह रही हूँ, वो 7:30 बजे की ट्रेन थी, वो आएगी 3 बजे क्योंकि वो बिहार से आ रही है और वो बहुत ज़्यादा लेट है। तो इसलिए वो हमें, और हमने टीटी से वहाँ पे, मतलब टीटी कह रही हूँ, वहाँ पे हमने बात करी तो उससे रेल कर्मचारियों से, तो उन्होंने हमसे बोला कि आप वो टिकट कैंसिल करा के यहाँ से 8:20 पे 8:25 पे यहाँ से एक ट्रेन जाती है, यहाँ से ही बन के पुरानी दिल्ली से अमृतसर एक्सप्रेसवे है शायद, या कुछ ऐसी कोई ट्रेन थी, उसमें मुझे नाम अभी कोई याद नहीं है। तो वो जाती है और आप उसमें ट्राई कर सकते हो, और अगर आप सीट घेर सकते हो तो आपको मिल भी सकती है जनरल में सीट। फिर हमने वही सोचा कि यार 3 बजे तक हम पहले हम फिर दोबारा घर जाएंगे। हमने एक बार तो ये सोचा था हम घर चले जाते हैं, हम 3 बजे आ जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट हुई कि वो 3 बजे ना आके वो 5 बजे आएगी। फिर हमने सोचा कि इतना वो हो जाएगा, रात को पहुँचेगा। मैंने कहा कोई नहीं, रात को तो सब सोए हैं, बैठना ही है, स्लीपर ना करके इसी में देख लेते जनरल में। तो इस वजह से हमने उसकी टिकट वो कैंसिल करके हमने जनरल का टिकट लिया
और लकीली हमें सीट भी मिल चुकी थी। एक पापा ने घेरी पीछे से, पापा पीछे से चढ़े और मेरा भाई था वो खिड़की से कूद के गया था, तो उसने वो 3 सीट घेरी, 3 सीट पापा ने, तो हमें लकीली सीट मिल चुकी थी। हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई जाने में, हम बहुत अच्छे से पहुँच गए। और हम जिस ट्रेन से जाने वाले थे उससे हम पहले ही पहुँच गए, तो बस इसलिए हम जनरल डब्बे में गए थे। अब आपको मैंने बता दिया है। आने वाला तो हमारे रिज़र्व है एसी में, सीसी कार सीट होती है जो, वो एसी डब्बे में है हमारी। तो चलो अब नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ गई थी कहाँ नहीं। और प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका की दुनिया। बाय। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना, लाइक करें बिना मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में और आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ गई थी। बाय।